हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस। नैंसरी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के 1500 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको सभी को आश्वासन देती हूँ कि आपका यूपी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से हो, इस 1500 प्रश्नों की श्रृंखला से बाहर नहीं जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, तो इस सीरीज़ को आप ध्यान से पढ़िए। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि कोई सा भी वीडियो आपका मिस ना हो, साथ ही साथ आप तक वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस रिवर पर है, यानी कि किस नदी पर बनाया गया है। बताना है बेतवा, टोंस, रिहंद या कन्हार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो आपका ओबरा जल विद्युत केंद्र है, ये आपका यूपी का, यानी कि आपके प्यारे यूपी का, आपके राज्य का जो है दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है। क्या है? सेकंड नंबर पर जो आपका है सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर है आपका रिहंद जल विद्युत परियोजना। याद रखना है, फर्स्ट नंबर पर आपकी है रिहंद जल विद्युत परियोजना। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके यूपी का, यानी कि आपके राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र कौन सा है, तो वो है रिहंद जल विद्युत केंद्र या रिहंद जल विद्युत परियोजना। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, हर एक परियोजना किसी न किसी रिवर पर होती है, क्योंकि जल विद्युत परियोजना है तो किसी न किसी रिवर वाटर बॉडी पर होगी। तो आपकी ये दोनों की दोनों जल विद्युत परियोजना हैं, जो आपकी ओबरा जल विद्युत केंद्र और आपका रिहंद जल विद्युत परियोजना, ये दोनों की दोनों आपकी रिहंद नदी पर हैं। किस पर हैं? रिहंद नदी पर हैं। ठीक है, ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है आपका किस जिले में देखने को मिलता है? तो आपके यूपी में 75 जिले हैं, जिनमें से आपका एक सोनभद्र भी है। काफ़ी चर्चित रहता है सोनभद्र। क्यों रहता है चर्चित? क्योंकि आपका ये जो है यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। क्या है? सबसे दक्षिणी जिला है। वहीं पर आपका ओबरा जल विद्युत केंद्र है। सोनभद्र के बारे में एक फैक्ट और आपको बता दूं कि आपका सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा राज्यों से। ठीक है, आखिर कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो मैं आपको बता दूं, टोटल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? इधर पे लिख दूं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, लास्ट है आपका मध्य प्रदेश। आपका टोटल जो है 4 राज्यों से आपका सोनभद्र जिला सीमा साझा करता है। ये जिला है सोनभद्र, ये आपके राज्य हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके राज्य। आपको पता है आपके भारत में 28 आपके टोटल राज्य हैं और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उन 28 राज्य में से 4 आपके राज्य हैं जो आपके सोनभद्र जिले से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये था कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। हम आपको बता चुके हैं कि रिहंद नदी पर आपका बनाया गया है। कहाँ पर है? सोनभद्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया जा रहा है। आपसे फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की बात की जा रही है, यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया जा रहा है। बताना है आपको। माताटीला बांध पर, राजघाट बांध पर, धनरौल बांध पर, रिहंद बांध पर। तो आपको इन बांध में से कोई एक बांध बताना है कि जिस पर आपका जो है पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपका रिहंद बांध। ठीक है, ऑप्शन 4 वाला एकदम करेक्ट होगा। रिहंद बांध पर आपका फर्स्ट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। आपको पता है कि आपका जो रिहंद बांध है वो कहाँ पर है? तो रिहंद बांध आपके सोनभद्र में है। सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर है। ठीक, कहाँ पर है? सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर। सोनभद्र एक आपका जिला है। ठीक है, वहीं आपका पिपरी जो है इस सोनभद्र जिले में एक जगह है, पिपरी नामक स्थान, वहाँ पर है। कभी कभी होता ये है कि हमसे रिहंद बांध का जो है जिला का नाम ना देके ये स्थान विशेष दे दिया जाता है पिपरी। तो याद रखना है पिपरी नामक स्थान पर है। रिहंद बांध आपकी किस नदी पर है? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आपका रिहंद नदी पर है। किस पर है? रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर आपने 2 डैम देख चुके। एक ओबरा अभी आपने देखा ओबरा जल विद्युत बांध, और एक और आपने रिहंद बांध देख लिया। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो ये है
आपने दो चीज़ें तो देख ही ली कि रेहंद नदी पर कौन कौन है। रेहंद नदी पर आपने एक ओबरा जल विद्युत केंद्र देख लिया, साथ ही साथ आपने आपका रेहंद जल विद्युत परियोजना भी देख ली। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है, वो है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये आपकी एक कृत्रिम झील है। क्या है ये? आर्टिफिशियल झील है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जिसे आपके मानव ने बनाया है। ठीक है, तो ये आपकी एक कृत्रिम झील है जो कि आपकी किस बांध पर है? तो ये आपकी किस बांध पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी किस पर है? रेहंद बांध पर है, रेहंद नदी पर है ये आपकी। ठीक है, याद रखना है आपको। ये कृत्रिम झील जो है आपकी रेहंद नदी पर बनाई गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो गोविंद बल्लभ है ये कौन थे जिनके नाम पर आपका जो है ये एक कृत्रिम झील जो है बनाई गई है, जो कि यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बताइए कौन थे आपके? ये गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है, मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ एक बार पहले, लेकिन अब आप फिर से बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताइएगा कि गोविंद बल्लभ पंत आखिर थे कौन आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए हैं कि रेहंद बांध पर आपका फर्स्ट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरोरा जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में, बुलंदशहर में। पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा आपका जल विद्युत संयंत्र है, कौन सा आपका ताप विद्युत संयंत्र है, कौन सा आपका आणविक संयंत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा जल विद्युत संयंत्र नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा आपका तापीय विद्युत संयंत्र नहीं है। जब आपको पता होगा तब आप कैटेगराइज कर पाएंगे, तब आप आंसर सही दे पाएंगे। ठीक, तो आणविक संयंत्र जो है आपका नरोरा में है, नरोरा है। ठीक है, नाम आपका नरोरा है, लेकिन आपको बताना है कि यूपी का कौन सा जिला है जहाँ पर आपका नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है। तो ये आपका बुलंदशहर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुलंदशहर में स्थित है आपका जो नरोरा आणविक संयंत्र है। ये आपके भारी जल पर आधारित संयंत्र है। क्या है? भारी जल पर आधारित संयंत्र। क्या है ये? भारी जल पर आधारित एक संयंत्र है। ये आपका जो है वो नरोरा आणविक संयंत्र, ये गंगा तट पर स्थित है। कहाँ पर? गंगा तट पर। आपका जो नरोरा आणविक संयंत्र है, इसमें जो कुल विद्युत जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? इसकी 440 मेगावाट। हम आपको इतना क्यों बता रहे हैं इस आणविक संयंत्र के बारे में? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूपी का आपका एक आणविक संयंत्र है, नरोरा। याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का आणविक संयंत्र कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, पारीक्षा, दूसरा ऑप्शन है आपका रेहंद, तीसरा ऑप्शन है आपका नरोरा, और आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है ऊपरी गंगा। तो आपको याद रखना है कि नरोरा एक आणविक संयंत्र है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपने क्षमता भी देख ली कि क्षमता 440 आपकी मेगावाट इसकी है। इसका जो 10% है इस क्षमता का, कितना हुआ 10%? जब आप 440 का 10% करेंगे तो कितना होगा? 440 10%, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये, अब आपका 44 बचा, यानी कि 10% का मतलब हुआ 44। तो यानी कि 44 मेगावाट जो है आपका, ये जो 44 मेगावाट क्षमता है ये आपकी राजस्थान की है। ठीक है, इसमें जो है 10% जो है आपके राजस्थान का अंश है। किसका? राजस्थान का। याद रखना है, आपका 10% राजस्थान का, वहीं 90% आपकी प्यारी यूपी का होगा। आई होप यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे नरोरा आणविक संयंत्र के बारे में, क्यों मैंने इतना जोर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई हरदुआगंज में, रोजा में, झांसी में या पारीक्षा में। आपको बताना है कि आपके रिलायंस जो आपका ग्रुप है उसके द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये आपकी की गई है रोजा में। कहाँ पर? रोजा में। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस एक पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ठीक है, पनकी, नरोरा,
ओबरा या हरदुआगंज। आ गया ना वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नरोरा में है, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। क्यों होगा करेक्ट? क्योंकि आपका जो पनकी है, पनकी क्या है आपका, क्या है? एक तो है आपकी तापीय विद्युत परियोजना होती है, दूसरी होती है जल विद्युत परियोजना, और तीसरी होती है आपकी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। तो पनकी आपका जो है एक तापीय परियोजना है। क्या है? तापीय परियोजना है। ठीक, ठीक है। ओबरा क्या है आपकी? ओबरा, ओबरा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबरा मैं आपको बता चुकी हूँ, ओबरा आपकी जो है जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। हरदुआगंज क्या है आपकी? हरदुआगंज आपका तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, तापीय परियोजना है। नरोरा जो है इकलौती आपकी ऐसी है जो आपकी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? केन, बेतवा, चंबल या यमुना। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है कि किस रिवर पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है इसकी काफ़ी ज़्यादा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपकी बेतवा रिवर पर है। किस पर? बेतवा रिवर पर। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। बेतवा नदी के बारे में कई सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे बेतवा को पहले बेत्रवती कहते थे। क्या? बेत्रवती। ठीक है। बेतवा कहाँ से निकलती है, मतलब इसका जो उद्गम स्रोत है वो कौन सा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये है आपका मध्य प्रदेश में, एक आपका रायसेन जिला है। अब रायसेन जिला है, जिले में गांव होते हैं। देखो, पहले राज्य होता है, फिर राज्य में आपके जिले होते हैं, जिले में फिर आपके गांव होते हैं। तो रायसेन जिले की एक गांव है कुम्हार गांव। क्या है? कुम्हार गांव। तो इस गांव से ये जो है आपकी रिवर निकलती है, बेतवा रिवर। ठीक है। तो यहाँ पर आप उद्गम स्रोत आप अपनी बेतवा नदी का जान चुके हैं। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेतवा जो है आपकी बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है बेतवा। ठीक है, बुंदेलखंड पठार की। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी, चूँकि मैं लिखती हूँ तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये, तो आपको जो है इसको जो है वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देख लेना चाहिए। जो इसकी नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड से हट के आप 1.25 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं। इस स्पीड में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही लगेगी वीडियो। ठीक है। तो इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। ठीक है। तो बुंदेलखंड पठार की सबसे जो लंबी नदी है वो आपकी बेतवा है। साथ ही साथ बेतवा आपके किन किन जिलों से होकर बहती है, तो मैं आपको बता दूँ, आपके ललितपुर, जो मेरा होम टाउन है जहाँ मैं रहती हूँ, ललितपुर, और आपकी झांसी, ललितपुर, झांसी, और एक और है आपका भोपाल, क्योंकि ये निकलती ही एमपी से है। भोपाल आपका कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है ना, एमपी में लिख दे रही यहाँ पर। और साथ ही साथ विदिशा। ठीक, विदिशा, विदिशा भी आपका एमपी में पड़ता है। वहीं झांसी जो है आपका यूपी में है और आपका ललितपुर भी यूपी में है। तो चूँकि ये जो रिवर है आपकी बेतवा निकलती ही एमपी से है, तो पहले एमपी में बहेगी, तो भोपाल विदिशा से होते हुए पहले आपकी झांसी, फिर पहले ललितपुर, फिर झांसी यहाँ पर आती है। ठीक है, याद रखना है आपको बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी के बारे में एक फैक्ट और बताना चाहूँगी कि बेतवा, आपने सांची का नाम सुना होगा। सांची आपका कहाँ पर है? ये आपके एमपी में है सांची। सांची जो आपका है वो आपकी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, बेतवा के तट पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ पर आपने बेतवा नदी के बारे में कई सारी चीज़ें जान ली। एंड लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो आपका एमपी और यूपी के मध्य में जो आपका बॉर्डर बनाती है, तो वह यही नदी है, बेतवा नदी है। यूपी और एमपी के बीच कौन सी नदी आपका जो है सीमा बनाती है? कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूपी और एमपी के मध्य आपकी बेतवा नदी सीमा बनाती है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपने बेतवा नदी के बारे में जान ली। इन सबको ऐसे ही कलेक्ट करके एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? रिहंद, हरदुआगंज, परीक्षा, ओबरा। पहले तो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, ये जैसे आपकी ये परियोजना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, कभी कभी ऐसे होता है कि मैं लिखती हूँ, अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि
मतलब समझ नहीं आ रही है आपको राइटिंग या फिर कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि ये क्या लिखा है या फिर कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपकी परियोजना है तो ये आपने 3 तरीके की पढ़ी यहाँ पर। कौन सी? एक आपने पढ़ी जल विद्युत परियोजना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ जल विद्युत परियोजना। सेकंड है आपकी तापीय परियोजना। अब यहाँ पर आपको मैं कलेक्ट करके लिख दे रही एक ही जगह, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तापीय परियोजना। और लास्ट में है आपकी कौन सी? परमाणु परियोजना, ठीक है, या फिर नाभिकीय जैसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जल विद्युत परियोजना है, तापीय परियोजना है और नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। तो आपकी जल विद्युत परियोजना में मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही कौन कौन सी आती हैं। तो जल विद्युत परियोजना में आती हैं आपकी रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना। आगे आप लिख लेना जल विद्युत परियोजना, चूँकि स्पेस इतना नहीं है तो आप समझ सकते हैं। और फिर आता है आपका ओबरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर लिख लेना चाहिए कि कौन सी जल विद्युत परियोजना है, कौन सी तापीय परियोजना है, कौन सी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, ठीक है। इसी तरीके से लिख लीजिएगा एक जगह तो याद भी बना रहेगा। ओबरा। और फिर आता है आपका माता टीला, माता टीला जल विद्युत परियोजना। ऊपरी गंगा नहर स्थित जल विद्युत परियोजना, लिख लीजिए आप लोग, ऊपरी गंगा स्थित जल विद्युत परियोजना, शीतला जल विद्युत परियोजना, पारीक्षा जल विद्युत परियोजना और राजघाट जल विद्युत परियोजना, ठीक है। फिर आता है आपका तापीय परियोजना में, ठीक है। तो तापीय परियोजना में आपको लिखना है आपका हरदुआगंज, हरदुआगंज, ठीक। हरदुआगंज के बाद आता है आपका पारीक्षा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पारीक्षा को मैंने तापीय परियोजना में भी गिना और जल विद्युत परियोजना में भी गिना, ये क्या खेल है। तो आपको बता दें कि जैसे आपका एक परियोजना है तो उसकी कई सारी इकाइयाँ भी होती हैं। तो कुछ आपकी इकाइयाँ जल विद्युत परियोजना होती हैं, कुछ तापीय होती हैं, या फिर जैसे एक परियोजना है तो एक ही परियोजना की कई सारी जो इकाइयाँ, हो सकता है जल विद्युत परियोजना ही हो। तो आपका परीक्षा जो है आपकी, इसकी एक इकाई आपकी जल विद्युत परियोजना है, एक आपकी तापीय परियोजना है, ठीक है। याद रखना है परीक्षा। परीक्षा के बाद आता है आपका पनकी, पनकी के बाद आता है आपका अनपरा। अब स्पेस नहीं बचा है, कहाँ लिखूँ, तो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक। अनपरा इधर लिख दे रही, लिखा ही नहीं जा रहा, आप लोग लिख लीजिए अनपरा, ठीक है। और ओबरा याद रखना है आपको, ओबरा, ठीक। आपका जो हरदुआगंज है वो कहाँ पर पड़ता है? अलीगढ़ में पड़ता है। ये जो हरदुआ है, हरदुआगंज, ये आपकी अलीगढ़ में पड़ती है। वहीं आपकी जो पनकी है, ये जो पनकी है ये आपके कानपुर में पड़ती है। कहाँ पर? कानपुर में पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पारीक्षा आपका झांसी में पड़ता है, झांसी से थोड़े से दूर है पारीक्षा, ठीक है, याद रखना है आपको। चलते हैं नाभिकीय ऊर्जा की तरफ। तो आपने एक ही आपका संयंत्र है जो पड़ा है नाभिकीय ऊर्जा में, वो है आपका नरोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके कहाँ पर था? बुलंदशहर में था। कहाँ पर? बुलंदशहर। तो यहाँ पर आपने देख लिया है जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं, तापीय परियोजना कौन सी है और आपकी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय परियोजना नहीं है। हमने आपको तापीय परियोजना के बारे में बताया कौन कौन सी हैं आपकी। हरदुआगंज, आप अब मैच कर लेना और फिर बताना मुझे। हाँ, हरदुआगंज कहाँ पर है? हरदुआगंज अलीगढ़, ठीक। नेक्स्ट है आपका कौन सा? परीक्षा। परीक्षा कहाँ पर है? झांसी के पास है, ठीक है। मैं झांसी लिख दे रही, झांसी में ही आता है आपका, ठीक। और फिर आता है आपका कौन सा? पनकी। पनकी कहाँ पर है आपका? कानपुर में है। लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। पनकी के बाद आता है आपका अनपरा। अनपरा के बाद आता है आपका ओबरा। ऐसी ओबरा का है कि आपका जो ओबरा है जल विद्युत परियोजना जो है आपकी, एक जल विद्युत परियोजना भी है और एक आपका तापीय परियोजना भी है। ये जो ओबरा जल विद्युत परियोजना है ये आपकी सोनभद्र में है, ठीक है।
सोनभद्र में। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है ओबरा जल विद्युत परियोजना के बारे में, वो ये है, आपने सिंगरौली कोयला की खान सुनी होगी। आपने यूपी के बारे में जब आपने कोयला पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि यूपी में आपके सिंगरौली नामक स्थान पर, जो कि आपका कहाँ पर है, सोनभद्र में पड़ता है। सिंगरौली कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में। ये जो सिंगरौली है यहाँ पर आपकी कोयला खान है, ठीक है। तो सिंगरौली में जो है आपकी जो है कोयला खान इसी संयंत्र के निकट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओबरा जल विद्युत संयंत्र यानी कि या फिर तापीय विद्युत संयंत्र के पास कौन सा आपका कोयला जो है आपका खान है, तो सिंगरौली कोयला खान आपकी जो है ओबरा तापीय परियोजना के निकट स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैच कीजिए। जैसे आप देख रहे होंगे कि तापीय परियोजना नहीं है, पहले तो नहीं को हाईलाइट कीजिए। ये पूछा गया है आपसे कि तापीय परियोजना नहीं है, ओबरा आपकी तापीय परियोजना है, पारीक्षा आपकी तापीय परियोजना है, हरदुआगंज तापीय परियोजना है, रिहंद नहीं है आपकी। रिहंद आपकी एक जल विद्युत परियोजना है। क्या है, जल विद्युत परियोजना है, इसीलिए आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती। क्वेश्चन ये है कि आपका ऊर्जा का ऐसा कौन सा रूप है जिससे आपके जो है पॉल्यूशन की समस्या नहीं होती है। कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सूर्य। आप सभी को पता है कि पेट्रोल से तो काफ़ी समस्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, काफ़ी दिक्कत होती है पेट्रोल से। वहीं आपके जो इनमें तो काफ़ी सारे आपके जो हैं भारी परमाणुओं का यूज़ किया जाता है। कोयला से भी आपका प्रदूषण होता है। सूर्य एकमात्र आपका ऐसा स्रोत है, ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिससे आपका कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। सूर्य से आपका कोई भी प्रदूषण नहीं होता। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका यूपी जो है, प्रदेश का मतलब यहाँ पर यूपी से समझना आप लोग कि यूपी के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। जल विद्युत उत्पादन केंद्र हमने आपको बताए हैं कौन कौन से। रिहंद जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, ओबरा जल विद्युत उत्पादन केंद्र, माता टीला, ऊपरी गंगा नहर, शीतला, खारा जल, परीक्षा जल विद्युत और राजघाट। इतनी सारी आपने जो है चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप यहाँ पर बताइए कि ये जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नहर पर है। ऑप्शन है आपकी ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर, लोअर गंगा नहर। तो आपकी जो है इनमें से आपकी कौन सा है जिस पर सबसे ज़्यादा आपकी जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो वो है आपका ऊपरी गंगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है आपके नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। पूछा ये गया है कि यूपी में जो आपका विद्युत ऊर्जा है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। जो हमें विद्युत प्राप्त होता है, विद्युत ऊर्जा हमें जो प्राप्त होती है, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब यूपी में जो है सबसे ज़्यादा योगदान इनमें से किस ऊर्जा का है, तो वो आपको बता दें कि तापीय ऊर्जा का है। किसका है, तापीय ऊर्जा का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से थोड़ा सा घुमा के दिया गया है बस, लेकिन आंसर आपका वही है कि राज्य की कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पेट्रोल, नाभिकीय ऊर्जा। आपसे पूछा गया है कि आपका जो राज्य है यूपी, उसमें कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है। जैसे आपका 100% होता है, मतलब जितनी भी आपकी जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है वो 100% माना जाएगा। तो इस 100% में से सबसे ज़्यादा हिस्सा आपकी तापीय ऊर्जा का है। किसका है, तापीय ऊर्जा का, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, पनकी जल विद्युत परियोजना, पारेक्षा ताप विद्युत परियोजना, अनपरा ताप विद्युत परियोजना। तो यूपी की जो सबसे पुरानी तापीय परियोजना है वो कौन सी है, वो है आपकी हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना। कौन सी, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, जो कि आपके अलीगढ़ के निकट है, ठीक है। अलीगढ़ के निकट आपकी हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया आपसे कि जल विद्युत परियोजनाएं हैं रिहंद, ओबरा, माता टीला, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मैंने आपको जल विद्युत परियोजनाएं गिनाई थी कौन कौन सी। पहली तो मैंने आपको रिहंद बताई थी। रिहंद आपकी कहाँ, सोनभद्र में पड़ती है, रिहंद नदी पर है, ठीक है। रिहंद लिखा है ये, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई थी ओबरा, ओबरा जल विद्युत परियोजना, ठीक। माता टीला जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर पर स्थित जल विद्युत परियोजना, शीतला
जल विद्युत परियोजना जो आपके झांसी में है, वहीं आपका खारा जल एक करके है, खारा जल विद्युत परियोजना, और आपका इधर पे मैं लिख दे रही पारीक्षा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और आपका अंतिम है राजघाट जल विद्युत परियोजना, ठीक है, राजघाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजघाट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि राजघाट के बारे में आपको एक चीज़ जानना है यहाँ पर, वो ये कि आपका जो राजघाट है वो यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना कौन सी है? राजघाट जल विद्युत परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके जो है बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर है। ललितपुर जिले में इसका निर्माण किया गया है। किसमें? ललितपुर जिले में निर्माण किया गया है, ठीक है। याद रखना है आपको, राजघाट जो आपके जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण आपके ललितपुर जिले में किया गया है, बेतवा नदी पर, जो कि आपके यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपके जो राजघाट बांध परियोजना है वो आपकी किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो यूपी और एमपी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जल विद्युत परियोजना देख ली है। अब आप ऑप्शन से समझ सकते हैं कि ये जो सारी हैं आपकी जल विद्युत परियोजनाएं ही हैं, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। अब आपसे रिवर का नाम पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है रिहंद नदी पर, यमुना नदी पर, बेतवा नदी पर, इनमें से कोई नहीं। यूपी की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है उसका नाम स्वयं में ही रिहंद जल विद्युत परियोजना है। क्या नाम है? रिहंद जल विद्युत परियोजना। यूपी की ये सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, जो कि आपकी रिहंद नदी पर है। किस पर है? रिहंद नदी पर है। कहाँ पर है? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है। सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर आपको देखने को मिलेगी रिहंद जल विद्युत परियोजना। किस पर है? रिहंद नदी पर। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि माता टीला जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। पूछा जा रहा है आपसे कि माता टीला जल विद्युत परियोजना यूपी के किस जिले में स्थित है। सहारनपुर, ललितपुर, सोनभद्र, हापुड़। तो ये ललितपुर में स्थित है। माता टीला जल विद्युत परियोजना आपकी ललितपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में खारा जल विद्युत परियोजना किस नहर पर है। बेतवा, यमुना, गंगा या सोन। आपको बताना है जो आपकी खारा जल विद्युत परियोजना है वो आपकी किस नहर पर है। तो ये आपकी यमुना नहर पर है, ठीक है, यमुना नहर पर है। आपकी खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो है सहारनपुर में पड़ती है। कहाँ पर? सहारनपुर के बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो सहारनपुर है वो आपके यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी उत्तरी जिला है। किसका? यूपी का उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला आपका यूपी का यही है, जो कि आपके किन किन राज्यों से सीमा लगाता है। हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, और आपका पश्चिम में हरियाणा से सीमा लगाता है। हरियाणा, ठीक, ये जो है आपके 3 राज्यों से सीमा लगाता है। याद रखना है आपको कि सहारनपुर जो है आपका जो है एक उत्तरी जिला है। यूपी का सबसे उत्तरी जिला यही है, ठीक है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से सीमा लगाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई। आगरा में, बलिया में, देवरिया में, मिर्ज़ापुर में। तो फ्रांस के सहयोग से जो एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना है वो आपके मिर्ज़ापुर में की गई। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में की गई। मिर्ज़ापुर को सुन के तो ऐसे नाम याद आता कालीन भैया। मिर्ज़ापुर सुनो, कालीन भैया का नाम याद अपने आप आ जाता है याद। तो वो सीरीज़ इतनी ज़्यादा रही है फेमस उस टाइम, और हम लोग सब ने देखी हुई है, मैक्सिमम लोगों ने देखी है, तो वही छप जाता है दिमाग में मिर्ज़ापुर के नाम से, कालीन भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित नहीं है। पहले तो इस नहीं को हाईलाइट कीजिए, आपको नहीं वाला ढूंढना है कि कौन सा नहीं है। औरैया, आंवला, दादरी, टांडा। बताना है आपको कि एनटीपीसी जो संयंत्र है, एनटीपीसी ने संयंत्र स्थापित किए आपके जो यूपी में, तो उनमें से कौन सा गैस आधारित नहीं है। तो वो है आपका टाड़ा। ये जो टाड़ा है ये आपका टांडा जो है आपका एनटीपीसी द्वारा स्थापित गैस आधारित संयंत्र नहीं है। बाकी औरैया आपका गैस आधारित संयंत्र है, आंवला भी और आपका दादरी भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। सोवियत रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना आपके जो है रूस यानी कि सोवियत रूस
के संयोग से की गई। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये आपका सोनभद्र में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है मथुरा में, सिंगरौली में, नरोरा में, अलीगढ़ में। ये क्वेश्चन आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं और बस थोड़ा सा चेंज कर करके दे दिया गया है। तो आपने एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र पढ़ा है आपने प्यारे यूपी का, वो कौन सा था? मैंने आपको बताया था नरोरा। ठीक है, नरोरा ताप विद्युत केंद्र जो कि आपकी जो है बुलंदशहर के नरोरा में है। ठीक है, नरोरा, ठीक, कहाँ पर? बुलंदशहर में। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है झांसी, ललितपुर, पीलीभीत, ओबरा। बताना है आपको कि शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो जो आपकी शीतला जल विद्युत परियोजना है ना, ये आपके झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में स्थित है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंद की, यानी कि बुलंदशहर, ये आपके शहर का नाम लिखा है, बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू हुई। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी आपका संयंत्र होता है तो उसकी कई सारी इकाई होती हैं। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट जो इकाई है आपके, जो आपका यूपी का एकमात्र जो विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र नरोरा, उसकी पहली इकाई कब चालू हुई? 1980, 1983, 1991, 1992। तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1983 को। कब? 1983 को। आपके यूपी का एकमात्र, मैं फिर से जोर दूंगी इस बात पे कि आपके यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र है आपका नरोरा, जो कि आपके बुलंदशहर में है, नरोरा नामक स्थान पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, याद रखना है इतनी चीज़ों को। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कोई ना कोई रिस्पांस देकर जाया करिए आप लोग, क्योंकि आपका रिस्पांस मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका रिस्पांस मुझ तक पहुँचेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। थैंक यू।